मनीष, ये यूएसए में एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट है, सेल्फ मेड, और 1 या 2 नंबर से एम्स में नहीं हुआ था क्योंकि पढ़ाई नहीं था। इसको याद नहीं, मुझे आदेश ने फ़ोन करके कहा था मेरे से कि अगर मैं सिर्फ 2 थोड़ा और पढ़ लेता तो एम्स चला जाता। लेकिन हमारी क्या औकात है, डेस्टिनी तो कौन बनाता है, मतलब वो तो भगवान ने सोच रखा है, तो हमारी डेस्टिनी है, भगवान ने सोच रखा है हमें कहाँ भेजना है। तो फिर एफएमसी गया और एफएमसी में कंप्लीट करने के बाद दिमाग में आया कि मुझे तो इसको छोड़ना है। मुझे यूएसएमएलई होता है ना, यूएसएमएलई का एग्ज़ाम, और ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। एमएसएमडी के लिए यूएस जाना था, टफेस्ट एग्ज़ाम, और सोचा हो गया पूरा, यूएसएमएलई क्वालिफाई किया, गया वहाँ पर। पिछली बार आया था तो पूरी स्टोरी बच्चों को बताई थी कि पहली बार वहाँ पर उतरा मैं, कुछ पता नहीं था कैसे क्या करना है, सब चीज़ें होती चली गई। और भारत की पढ़ाई की क्या कीमत है ये भी बताया मुझे मनीष ने, कि वहाँ पर ना हमारे जैसे लेवल के नहीं हैं लोग, जो हम यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं ना, जो एफएमसी का लेवल है यार, हमें पता है, हमें कॉन्फिडेंस है कि एक बार ऐसा होगा कि अमेरिका में टॉप होगा। और वैसे भी ना अभी बिना पढ़े ही कोई एग्ज़ाम हुआ है, 2nd रैंक आई है पूरे यूएसए में, 2nd है। तो आप लकी हो, ऐसे लोगों से नॉर्मल इंस्टीट्यूट के बच्चे मिल भी नहीं पाते हैं, और आप अभी सुनोगे पूरा का पूरा, है ना। और मैंने अभी मनीष से कहा, मैं सारा डिस्कशन करना, एक तो पढ़ाई कैसे की, कैसे पहुंचा, और अभी कितना मज़ा आ रहा है, और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी जाएंगे वहाँ पर, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस समय, क्या एन्जॉयमेंट है उधर में और अपने में कंपैरिजन, हम भारतीयों में और उनमें हमें क्या डिफरेंस है। मतलब बेड पे जैसे होते हैं ना, बेड पे पड़े, और ऑब्वियसली ऐसे लगता है कि अभी सो ही जाए। बेडरूम पे सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, बेडरूम में जाके सिर्फ सोना, उसके अलावा बेडरूम में कुछ नहीं करना, ना टीवी देखना है, ना खाना है, ना पढ़ाई करनी है, क्योंकि तुम्हारा माइंड एसोसिएट करता है बेड को स्लीप से। तुम उस पर बैठ के पढ़ोगे, कुछ और काम करोगे तो फिर दिमाग तो कंफ्यूज हो रहा है ना। तो इट्स साइंटिफिकली वो है, तो बेड सिर्फ सोने की जगह ये हो रहा है, तो दूसरा कोई रूम, कहीं और रूम जाके पढ़ो। बेड सिर्फ सोने के लिए, आप जब सोना हो तब जाओ बेड में, मतलब बाहर अपना टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करो। आई मीन वही 6-7 घंटे तो सो, उसके बाद जैसे अगर कई बार वो आता है ना कि नींद आ रही है दिन में, तो वॉक कर लो थोड़ा सा। द मोमेंट अगर बॉडी मूवमेंट जब हो जाती है तो देन स्लीप गोज अवे, तो थोड़ा चल लो बाहर। दूसरा ऑप्शन होता है कि ठंडे पानी से नहा लो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, दिमाग एकदम ना वो एक रैम और एक स्लीप होती है, 2 टाइप्स की, डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, एंड योर माइंड सॉर्ट ऑफ जंप्स आउट ऑफ इट। उसके बाद तो वही, बट 6-7 घंटे आराम से सोना है। देन लाइक न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, लाइक डोंट ईट जंक फूड और ये सब, ये वो चीज़ें होती हैं, इससे फिर बहुत असर पड़ता है। तो एक्सरसाइज करो थोड़ा, आधा घंटा भी, एंड गेट सम रेस्ट, एक बार 6-7 घंटे, एंड दैट्स इट। सर, आप क्या रूटीन फॉलो करते थे स्टडी के लिए? जब यहाँ पे था उस टाइम आई थिंक सुबह 7:30 बजे शायद क्लासेस शुरू होती थी। मैं समालखा से एक्चुअली डेली आता जाता था पहले कुछ 6-7 महीने, बाद में फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। तो फिर उस टाइम अलग था, मैं 2 घंटे ज़्यादा थक के थोड़ा 1-2 घंटा सो के फिर 12-1 बजे तक पढ़ाई करी, 4-5 घंटे सोया, फिर उठ के वापस आ गए। तब यहाँ पे था वो थोड़ा इजी था, क्योंकि जैसे यहाँ से 10 मिनट्स की वॉक पे हॉस्टल था, और फिर वहाँ पे जाके थोड़ा सा वाइंड डाउन किया, आधा घंटा कुछ भी देख लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कुछ और पढ़ लिया, उसके बाद फिर पढ़ाई पे। लेकिन मेरा एक वो होता था, हर एक वीक का टाइम टेबल होता था। जैसे मैंने ना कोशिश की थी कि मैं हर एक दिन का बनाऊंगा, सुबह 7 बजे मैं उठूँगा, फिर 7:30 पर मैं ये करूँगा, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो मेरा ना एक वीक था, तो मैं क्या करता था कि मैं बताता हूँ मैं पढ़ता कैसे था। आई थिंक दैट्स द स्पेशली फॉर मेडिसिन। तो जैसे कोई भी अगर मुझे चैप्टर पहले पढ़ना होता है तो मैं उसको ऐसे बैठ के पढ़ लेता हूँ जैसे मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसमें से कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ जाएंगी, कुछ चीज़ें मुझे समझ आएंगी, कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ आएंगी, एंड देन उसको फिर मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसको मैं अगले दिन उठाता हूँ, फिर उसको मैं समझने के लिए ध्यान से, हर एक चीज़ को मैं ध्यान से फिर पढ़ता हूँ। द की टू रिमेंबर इज़ रेपिटेशन, ठीक है। तो वो पढ़ लिया तुमने, और उसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं करता था उसके उस टाइम पे, क्योंकि अगले दिन क्वेश्चन करोगे वो 100% करेक्ट होंगे, ठीक है। फिर उसका 1 हफ्ते बाद वीकेंड पे संडे है, उस दिन उस टॉपिक के उठाओ, क्वेश्चंस करो। फिर जब तुम क्वेश्चंस करोगे फिर तुम्हें सोचने को मिलेगा, अच्छा कि ये क्या था, ये क्या था। तो उसमें फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा कितना तुम्हें याद है और क्या चीज़ तुम भूले हो। देन यू जस्ट गो थ्रू सिर्फ अपने जो नोट्स बहुत हाईलाइट्स करके रखें, 4-5 चीज़ें किसी भी चैप्टर की, और वो सिर्फ पढ़ लो।
एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ऐसे करते रहोगे फिर तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं, ये मेरे नहीं हैं। तो जो वीक टॉपिक्स हैं उनको फिर तुम ज़्यादा रिवाइज करो, जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उनको थोड़ा सा बस एक बार पढ़ लो जैसे। तो यू हैव टू लाइक आइडेंटिफाई कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज कौन से हैं। जैसे मेरा फिजिक्स अच्छी थी, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे उनकी लाइक फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं थी। मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर मैं ज़्यादा लाइक टाइम स्पेंड किया, तो फिर मेरी वो भी अच्छी हुई। बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि और हर एक का अलग अलग होता है, किसी को बायोलॉजी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो वर्क हार्ड बट ऑल्सो वर्क स्मार्ट, ठीक है। और स्मार्ट का मतलब यही होता है कि तुम आइडेंटिफाई करो तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। अब जैसे कोई बोल रहा है कि नींद ज़्यादा आ रही है, कुछ लोग होते हैं जैसे मैं हूँ, मैं सुबह जल्दी 6 बजे उठ के काम कर सकता हूँ, कुछ लोग होते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यार अगर मैं 6 बजे उठ के काम नहीं कर रहा, मेरी एनर्जी 11 बजे से अच्छी आती है, क्लास का अगर छोड़ के तुम्हारा डे ऑफ है तो तुम उसी हिसाब से उठो, उसी हिसाब से तुम एफर्ट लगाओ कि जो मेरी एनर्जी ज़्यादा है दिन में कि उस टाइम मैं पढ़ाई करूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा होगा कि नींद आने को हो रही है, उस टाइम कुछ और काम कर लूँ जिसमें ज़्यादा मेरे को वो कंसंट्रेशन ना लगाना हो। तो दिस इज व्हाट आई कॉल बीइंग स्मार्ट। और अपने खुद को आइडेंटिफाई करो कि कैसे तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है। अब कुछ लोग होते हैं वो नाइट्स बहुत अच्छे से रात भर जगह रहते हैं, कुछ लोग नहीं जगह रहते। तो तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं, अपने आप को ना कंपेयर नहीं करना किसी दूसरे से, क्योंकि तुम्हारी लाइफ की जो जर्नी है बहुत एक यूनिक इंडिविजुअल जर्नी है। तो अपने को कंपैरिजन नहीं करना है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कि मेरे को पता है कि मैं कितना क्या कर सकता हूँ, ठीक है। बट देयर इज नथिंग जो मैं नहीं कर सकता। मैं ये बैठ के ये खड़ा हो गया और आप लोग भी, ठीक है। जो आपने अगर ये कर लिया कि मुझे ये करना है, वो करना ही है, तो फिर कंपेयर करना कि तुमने बेस्ट दिया कि नहीं दिया, वो तुम्हारा लेवल होना चाहिए, बार तुम्हारा खुद होना चाहिए। तुम सेल्फ कंपेयर करो खुद कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 100 में से 98 मार्क्स आ सकते हैं, बट इस बार से 92 आए हैं, ठीक है। बट इफ़ यू कंपेयर तुम्हारे 92 किसी 72 वाले से तो बहुत अच्छे लगेंगे तुम्हें, बट योर पोटेंशियल इज 98, तो तुम्हें वहाँ कंपैरिजन करना है, तुम्हें बाहर नहीं जाना कंपैरिजन करने के लिए। कई बार क्या होता है ना कि दोस्त होते हैं कि वो ये कर रहा है, कोई ये खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तो वो नहीं करना है। तुम्हें बस अपने पे फोकस करना है, तुम्हारा एक गोल है, उस पर फोकस करना है और अपने आप को बस अपने फिर बेटर करते जाना है। बाहर तुम्हारे आसपास चाहे दुनिया उल्टी हो सीधी हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट मतलब एक दिन में साथ नहीं कर पाते, ये 2 या 1 सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस हो जाता है और एक सब्जेक्ट कम हो जाता है। सबसे कम टाइम उस पर लगता है जो पसंद नहीं होता, पढ़ने का मन नहीं करता। तो आई थिंक वही है कि वो सब्जेक्ट फिर तुम उठाओ जब तुम बिल्कुल फ्रेश हो, ठीक है। जब तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर एट इट्स बेस्ट, जब तुम ऐसे सो के उठे हो, तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश है, तो तुम उस सब्जेक्ट को उठाओ उस टाइम, ठीक है। उसका रीज़न ये नहीं कि तुम उससे कम टाइम लगा, तो रीज़न तुम्हें पसंद नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसंद ना लेकिन ज़रूरी होती हैं, वो करनी पड़ती है, ठीक है। अब सबकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। मेरी मर्जी चले तो मैं ना करूँ उनको, बट वो करनी पड़ती है, चाहे मेरे को पसंद हो ना पसंद हो। तो जैसे अगर तुम्हें फिजिक्स इतनी पसंद नहीं है तो ट्राई टू फाइंड द रीज़न की है क्या। लाइक रीज़न है कि तुम्हें अच्छी इसलिए नहीं लगती कि तुम्हें समझ नहीं आती, या तुम्हारा उसमें क्या है, क्या यू टू फाइंड आउट, और फिर उसी हिसाब से ना फिर उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाओ। तो उसका सोल्यूशन यही है कि जो सबसे पहले जो है, जो तुम्हें सबसे मतलब टफ लगता है या तुम्हारा लगता है इंटरेस्ट नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि फिर अल्टीमेटली एग्जाम में ना वही चीज़ तुम्हें लेके डूबेगी, तो वो उसको वीक छोड़ना ही नहीं है। तुम हमेशा ऐसे करके चलो कि मुझे जब मेरा एग्ज़ाम होगा मुझे तीनों सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि चल यार ये पोर्शन में छोड़ देता हूँ, इसके तो 3-4 क्वेश्चन आएंगे, वो एक क्वेश्चन ना तुम्हारी रैंक कुड गो फ्रॉम 1000s टू लाइक 100s में, इतना डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। और एक ही बार तो पढ़ना है। ये जो तुम अभी कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस है, सबसे ईजी काम है। इससे ईजी काम है ही नहीं कि बैठ के पढ़ाई करनी है, कोई खाना बना रहा है, तुम्हें कोई सफाई नहीं करनी, तुम जो मन कर सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने सब कुछ किया। मैं 10-12-15 साल पहले शायद यहीं बैठा था, आई एम टेलिंग यू कि इससे ईजी काम है ही नहीं ज़िंदगी में कोई, बैठ के कि बस पढ़ाई करो, कोई टेंशन नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई वुड डू, कि ट्राई टू फाइंड आउट कि किस पे कम टाइम लग रहा है, बट मेक श्योर कि तीनों सब्जेक्ट्स पूरे हो। ऐसा नहीं छोड़ना, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। नहीं समझ आता है तो फिर घूमन के पीछे 10-12 बार बताएंगे। अपने थॉट्स कैसे कंट्रोल करने हैं? अगर आप वैसे जैसे पढ़ने बैठते हो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती है। टेक्निकली दिन में अगर आप देखो तो 4 घंटे की पढ़ाई में से प्रोडक्टिविटी तो फिर वो 2 घंटे की निकलती है ना, वो बाकी 2 घंटे देखा जाए तो मतलब सोचता ही रहता है। तो जब वो थॉट्स आते हैं ना फॉर यू, तो यू टू क्वेश्चन कि तुम जो कर रहे हो ना वो क्यों कर रहे हो, लाइक व्हाई आर यू गिविंग अप। जो अपनी इस टाइम यू कुड हैव डन एनीथिंग, ठीक है। मामा बुआ के घर जा सकते थे, दोस्तों के साथ दिल्ली में मूवी देखने जा सकते, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ बैठे हो फॉर अ रीज़न, ठीक है, एंड द रीज़न इज मी।
ठीक है, व्हाट आई हैव डन, ठीक है। मैं भी ये सोचता था कि मेरे फ्रेंड्स मेरे को क्रिकेट, मेरे को मम्मी को बोला मेरे को क्रिकेट खेलना है इंडिया के लिए, मेरे को नहीं जाना, मेरे को अकेडमी भेज दो। मैंने 2 दिन के बाद मेरे को बैटिंग दिखा था। और फिर जब वो मेरे फ्रेंड्स क्रिकेट खेलते थे मुझे यही लगता था कि यार ये मैंने क्या गलत किया है, ठीक है। आज वही फ्रेंड्स अपनी दुकान खोल के बैठे हैं समारखा में, ठीक है। तो यू टू अंडरस्टैंड कि जो तुम ये जो अभी जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये सिर्फ ये मेहनत, और ये 6 महीने की बात है, ये 1 साल 6 महीने की बात है। उसके बाद तुम्हारी लाइफ एक ऐसी ट्रेजेक्टरी पे चली जाएगी ना, तुम इसी टाइम को देखोगे कि अच्छा किया मैंने बैठ के पढ़ाई कर ली। अगर लाइफ में अगर नहीं सक्सेसफुल हुए तो इसी टाइम को पीछे मुड़ के देखोगे और फिर बोलोगे कि यार उस टाइम पढ़ लेता हूँ। तो ये टाइम ना ये वापस नहीं आएगा, वो सिर्फ यही टाइम है। तो अपने आप को बस वही समझाओ कि इतने दिन की तो बात है, ये तुम्हें पूरी लाइफ नहीं करना। पूरी लाइफ तो 60 साल तो ऐसे ही ऐसे बाद में, और अगर अभी नहीं मेहनत करोगे तो फिर 60 साल मेहनत करोगे। तो ये एक बहुत बड़ी, मुझे पता नहीं किसने बोली थी लाइन की, 6 महीने मेहनत कर लो फिर 60 साल ऐश है, या फिर तुम अभी 6 महीने ऐश कर लो फिर 60 साल मेहनत कर लेना। तो ये यू टू टेल योरसेल्फ कि जो थॉट्स आ रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं, कि अपने आप को समझाओ कि नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है। सी मतलब बिहेव कि तुम हो डॉक्टर एक, ठीक है। और वो तुम्हारा ना इट विल मेक यू फील बेटर, मेक यू फील गुड। तो जो तुम्हें बनना है तुम बिहेव, तुम बस मान के चलो ना कि तुम टॉक लाइक अ डॉक्टर, ठीक है। तुम बाहर जा रहे हो, तुम बिहेव लाइक वन, ठीक है। तो उसी से फिर तुम्हारा धीरे धीरे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, इसे जो क्या समझ नहीं आती है, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यही सब, इन्हीं सब पे लगे रहो, समझाते रहो खुद को, या कोई एक रोल मॉडल रख लिया कि नहीं यार उन्होंने भी तो ये किया, मुझे ऐसा करना है या मुझे ऐसा करना है। जैसे मैं अभी कार्डियोलॉजी फील्ड में हूँ, अपने बहुत जो बड़े बड़े सीनियर जो फैकल्टी मेम्बर्स उनको देखता हूँ, उन्होंने इतनी मेहनत की अपनी लाइफ में, रिसर्च की हुई है। तो मुझे लगता है कि मैं पहला बंदा नहीं, तुम लोग पहले नहीं हो जो है ये कर रहे हो, और लास्ट भी नहीं हो, ठीक है। पर अगर तुम्हें अपना कुछ नाम बनाना है ज़िंदगी में, कुछ अच्छा करना है अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तो तुम्हें अपने खुद को बस वो समझाना है कि, और ये टाइम लिमिटेड थिंग है। ये कई बार होता है मुझे कोई बोले कि यार 5 साल बैठ के तुम्हें पढ़ाई करनी है लगातार, मैं तो पागल हो जाऊँगा, ठीक है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज़ अ वेरी फाइनाइट थिंग। 6 महीने या जब क्या है, अभी एग्जाम होगा ना मार्च, जब भी एग्जाम होता होगा, तो 6 महीने बचे हैं अगर देखो यहाँ से। तो जस्ट कीप गोइंग थ्रू द द बेस्ट थिंग अबाउट फ्यूचर इज इट कम्स वन डे एट अ टाइम। तो तुम्हें एक दिन ही तो मेहनत करनी है, फिर वो दिन चला जाएगा, फिर अगले दिन कर लेना। एक एग्जाम्पल दो किसी भी टॉपिक का, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो गई, ठीक है। तो मैं जब दोबारा करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, आई टेक कॉपी, मैंने पेन लिया और उस पर मैंने देखा कि मुझे कितना याद है, ठीक है। जैसे क्रैब साइकिल होती है बहुत साल हो गए। तो जैसे जब मैं नेक्स्ट टाइम जब मेरे को क्या करना है, अपना क्रैब साइकिल रिवाइज करनी है, तो मैं रिवाइज में बुक नहीं खोलता, मैं ना अपनी तरफ से बात कि मुझे कितना याद है, ठीक है। मुझे हो सकता है 40% याद हो, मुझे हो सकता है 60% याद हो। फिर जो तुम्हें याद हो तो याद है, जो तुम नहीं भूले 3 हफ्ते में, वो तो तुम नहीं भूलोगे, ठीक है। उसके बाद जब तुम बुक खोलोगे ना, फिर तुम्हें लगेगा हाँ यहाँ क्या था, फिर तुम दिमाग लगा के कोशिश करो कि तुम कुछ, या तो याद आ जाए, बुक मत खोलो, या तो याद आ जाए, या तुम उसका कुछ निमोनिक बन जाए, अच्छा यहाँ ऐसे था। फिर बुक खोलो, फिर उसको पढ़ो, फिर वो गैप्स फिल करो। तो तुम उस पेज पे नहीं गैप्स फिल करो, तुम अपने दिमाग में भी गैप्स फिल कर रहे हो। तो ऐसे करते हो, रिपीटिशन इज द की, मतलब इसका कोई वो शॉर्टकट ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो 1 बार पढ़ के याद हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 3 बार पढ़ के याद होता है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम्हें 3 बार पढ़ के याद होता है, तो 3 बार वाले एफर्ट्स डालो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पहुंचना तो उसी लेवल पे है। तो ये अभी लगता है यार सब कुछ नहीं होगा, ख़त्म सा हो गया है, नंबर कम आए तो मेरे से नहीं होने का, डिप्रेशन आता ही है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा कि जो हर समय मोटिवेट ही रहेगा। मैं क्यों ना हूँ, मैं भी कभी कभी परेशान होता हूँ और बच्चों को परेशान होता देखता हूँ। तो हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, मन को कैसे समझाएं। और ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा उस टाइम पर, और उससे ज़्यादा हुआ होगा जब तैयारी कर रहे होगे USMLE की। और जो डिसीजन होगा जब AFMC छोड़ना, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। रिस्क लेना, इतना बड़ा रिस्क लिया, तो मतलब कौन सी चीज़ पावर दे रही थी कि इतना बड़ा रिस्क लिया जाए। आई थिंक एक कॉन्फिडेंस था मुझे खुद पे, लाइक मेरी पर्सनल स्टोरी में, लाइक मुझे खुद पे, मुझे पता था कि मैं कर लूँगा, ठीक है। बट जब तक चीज़ें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कर लूँगा एंड हो गई हैं, ठीक है। और वो जो डिफरेंस होता है वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिसाइड करेगा हमेशा। कुछ लोग होते हैं ना बैठ के कि ये करते रहेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। तो
तो अगर डिप्रेशन आ रहा है, अगर ये लगे तो वो अच्छी बात है, इट्स मीन दैट यू आर वर्किंग हार्ड, यू केयर, ठीक है। नहीं तो इसको मतलब केयर ही नहीं करेगा कोई, इसको कभी डिप्रेशन आएगा नहीं ना, वो कभी सोचेगा ही नहीं। तो इट्स गुड। तो तुम्हें ना बहुत छोटे छोटे गोल्स रखने होते हैं, तो दैट्स समथिंग कि जो अचीव हो जाए, समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड। जैसे मेरे केस में कि अब मैं पढ़ाई करता था, ठीक है, अब सेकंड रैंक है तो मुझे बुरा लगा कि नहीं यार ये क्या आ गया, ठीक है। फिर मैंने और पढ़ाई की, ठीक है। तो फिर वो एक हफ्ते, तो मैं सिर्फ एक हफ्ते का गोल्स लेके रखता, मैं सोचता ही नहीं था, ठीक है, कि जब तुम छोटी छोटी चीज़ों की व्हेन यू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो बड़ी थिंग्स होते हैं ना वो अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें, तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ठीक है। ये बैठ के मेरे को तुम अभी भी बोलोगे कि यार मुझे ना 6 महीने बैठ के पढ़ाई करनी है, मैं भी डिप्रेशन में चला जाऊँगा, ठीक है। अभी मुझे लगेगा यार 6 महीने तो बहुत होते हैं, पर अगर मैं उसी बात को ये कर दूँ ना कि यार एक हफ्ता ये करना है, एक हफ्ता ये करना है, एक हफ्ता ये करना है, बस उसमें फिर छोटे चीज़ें ना लगे रहो। हर एक दिन को ऐसे लो कि आज का दिन है, आज का दिन मुझे ये करना है, ये मुझे अचीव करना है, एक एक दिन के गोल्स बनाओ, ठीक है। और फिर वही चलते रहो। और फिर बीच बीच में ऐसा आएगा तो अपने फ्रेंड से बात करो, ठीक है। अगर बहुत गंदा लग रहा है टीचर से बात करो, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना कि जैसे मैं बता दूँ तुम्हें, जैसे कोई अगर मैच देख रहे हो तुम, ठीक है, जब मैच लाइव चल रहा होता है तुमको बहुत टेंशन होती है कि कौन जीते कौन नहीं जीतेगा, ठीक है। पर अगर मैं तुम्हें पहले से ये बता दूँ कि यार ये जीता है, तो तुम उस मैच को आराम से देखोगे, ठीक है, टेंशन नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है। तो मैं तुम्हें अभी यहाँ खड़ा होकर बता दूँ कि तुम सबका एडमिशन हो जाएगा, टेंशन है ही नहीं है। जो तुमने सोचा ना वो हो जाएगा, चाहे अगर तुमने बुरा सोचा तो बुरा होगा, और तुमने ये सोचा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तुम डॉक्टर बन भी जाओगे, ठीक है। उसमें कोई वो है ही नहीं है, तो उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। तो तुम्हें अंडरस्टैंड कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, ठीक है, मैं मेरे ऐसे दिन आए कि जहाँ मैं सोया नहीं हूँ, मैं रोया भी हूँ, ठीक है। मैं यूएस में बैठ के मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। पर वो मोमेंट्स आएंगे, ठीक है, वो नेचुरल है, और अगर वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं आ रहे तो फिर तुम्हें टेंशन, फिर तो तुम ज़्यादा टेंशन लो कि भाई आ क्यों नहीं रही। तो वो नॉर्मल है, वो बस अपने आप को समझाओ कि ये नॉर्मल है, ठीक है। ऐसा भी टाइम, एक दिन में तुम ऐसा भी टाइम आएगा कि तुम बहुत खुश भी हो गए, तुम्हारे नंबर आ गए, एक दिन ऐसा भी आएगा इसमें तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या रहा हूँ मैं, वो बहुत नॉर्मल है। लेकिन तुम्हें अपने छोटे छोटे गोल्स, लुक एट द बिगर गोल, ठीक है, कि तुम अचीव क्या करना चाह रहे हो। जो तुम कर रहे हो ना, वो जो जिस वजह से तुम डिप्रेशन या तुम्हें गंदा फील हो रहा है, ठीक है, वो तुम कर इसलिए रहे हो कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा गोल है, ठीक है। जितना बड़ा गोल होगा तुम्हारा, उतनी तुम्हें ज़्यादा मेहनत और सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और उसके बाद एक बार तुम, ये बोटलनेक कहता हूँ इसको ना, एक बार तुम इसमें से निकलने में दिक्कत होती है। वंस यू गेट इनटू द सिस्टम ना, फिर अलग टाइप की मेहनत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अभी मेहनत नहीं कर रहा, पर मेरी मेहनत बहुत अलग है, ठीक है। तो मेहनत का फिर चेंज होती जाएगी, मेहनत में फिर भी करनी है, लेकिन अभी लाइफ बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब अलग अलग टेंशन, अब फैमिली वाली टेंशन, ये वाली सब टेंशन नहीं है। तो जैसे मैं खुद का बता देता हूँ कि मैं समालका से ही हूँ, और मेरे लाइक पापा आर्मी में थे, मम्मी टीचर थी, और अम्बाला में थे कुछ दिन। बट हम जब 10th मैंने यहाँ से पानीपत के स्कूल से करी थी, और मेरे 78% मार्क्स आए थे 10th के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। और आई थिंक बोर्ड्स में 80% मार्क्स आए होंगे। 11th 12th मैंने फिर पानीपत में गया मैं, और मेरी शायद क्लास में ना मैं बहुत इंटेलिजेंट, मतलब टॉपर्स में नहीं आता था, बीच का रैंक रहता था मेरा, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, ठीक हिसाब से अपना कर लेता था मैं। और वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा गया कि यार ये ना मेरे से बहुत पढ़ने वाले, कि मेरे स्कूल में ही 5 मुझसे, मतलब ये 10 लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। वहाँ से फिर मैं ये कहता था कि यार मेरा तो मतलब मैं कहाँ से डॉक्टर बनूँगा। फिर यहाँ पे फिर मैं यहाँ करनाल आया, फिर जो मैं बता रहा था कि हर एक वीक टेस्ट लिया, फिर मैं वैसे पढ़ता चला गया। और फिर एक टाइम आएगा ना जब चीज़ें अच्छी होंगी, तो फिर तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। मैं जब CBSE प्री देने गया था, मुझे पता था कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है मैं क्लियर नहीं करूँगा। CBSE आई थिंक था भी नहीं, एम्स बहुत लेट था, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी उसमें, क्योंकि मेरा शायद CBSE मेंस का रिजल्ट आ गया था। तो मेरा एम था उस टाइम कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। उस टाइम मैं उस फेज़ में नहीं था, कि मुझे पता नहीं था कि कौन सा कॉलेज अच्छा होता है, कौन सा क्या होता है, मुझे पता भी नहीं था। मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना था, मैं बन गया था। तो फिर मैं थोड़ी उस टाइम पे छोड़ दी मेहनत कम करने। फिर AFMC चला गया, सेम थिंग AFMC में जाके भी वही हुआ, ठीक है। अब AFMC में हर एक अपनी कॉलेज का या अपने स्कूल का टॉपर है, अपने स्टेट का टॉपर है। मैं फिर उसी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में कि यार ये तो मुझसे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर में गया, तो मैंने 1-2 सब्जेक्ट में ऐसे ही टॉप कर दिया। तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो बड़ा आसान है। और मैंने उनको देखा कि लोग उसमें स्ट्रगल कर रहे थे, जो जैसे एनाटमी एक टॉपिक होता है, मैंने उसमें क्यों स्ट्रगल किया, तो इतना आसान है, मेरे को इतना आसान लगा वो। फिर मैंने मेहनत की, तो मेरी रैंक 20 आई, मेरी क्लास में 20वीं रैंक थी फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में मैंने कहा मैं एक बार मेहनत करके देखता हूँ, पढ़ाई करके देखता हूँ कुछ होगा कि नहीं होगा। मेरी रैंक आई पढ़ाई करके 36। मैंने कहीं तो उल्टा हो रहा है।
इससे चलना ही पड़ता। तो लेकिन जब मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम आया ना, तो मैंने बोला कि यार, मैंने कहा यार एक बार और बस, ठीक है, एक बार और करके देखता हूँ, अब की बार नहीं है ना, फिर डॉक्टर तो बन ही गए, ठीक है, फिर देखेंगे। तो मैं पढ़ा, मैं बैठ के ज़्यादा नहीं मेहनत की, पर मैं पढ़ा आराम से बैठ के 1 महीना पढ़ा, और मेरी 4th रैंक थी क्लास में, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। और वहाँ से मुझे लगा कि यार जब मैं इन लोगों के बीच में, जो अपने लाइक मतलब द ब्रिलियंट, द इंटेलिजेंट ऑफ इंटेलिजेंट लोग हैं, मैं इन लोगों के बीच में जब मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ इनसे, तो फिर तो लाइक मुझे तो फिर क्यों टेंशन ले रहा हूँ मैं। तो वहाँ से फिर बढ़ते बढ़ते फिर चीज़ें ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती चली गई लाइफ में, ठीक है। कोई जैसे मेरे फ्रेंड्स मिल गए, उन्होंने मुझे यूएस के बारे में बताया, मैं बहुत बड़ा डिसीजन मैंने कहा यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ठीक है, पर लाइक वो मेरी पर्सनैलिटी एक ट्रेड में बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है। मैं वो कहते हैं कि 2 टाइप के लोग होते हैं, एक बोल्ड होते हैं, एक स्मार्ट होते हैं, ठीक है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं कि उनको एक चीज़ करने से पहले वो सीखेंगे कि गलत क्या क्या हो सकता है, वो ये देखेंगे कि यार नेगेटिव पॉइंट्स हो, उनको कवर करें। बोल्ड क्या तो सोचते ही, ठीक है, वो सीधा कूद जाएंगे, उन्होंने वो देखेंगे कि यार मैं फेल भी हो गया ना, कुछ तो सीखूंगा ना, क्योंकि तुम हर एक चीज़ से सीख ही रहे हो, ठीक है। तो वो एक मेरी पर्सनैलिटी थी। मैंने कहा नहीं, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को ये नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना, मेरे को वहाँ जाना है। और फिर जो 6 महीने मैंने, जैसे USMLE का स्टेप 1 होता है, बैठ के बहुत पढ़ाई की। वैसी पढ़ाई मैंने MBBS के लिए भी नहीं की थी, सिर्फ 5-6 महीने बैठ के रात दिन मैंने पढ़ाई करी। और उसमें परसेंटाइल सिस्टम होता था, तो बहुत अच्छे मार्क्स आए। और मेरा सिर्फ ये था कि मैं स्टेप 1 देके देखता हूँ कि अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना स्मार्ट होना चाहिए ना, ये नहीं कि एक चीज़ गलत हो रही है तो उसी में तुम लगे रहो, फिर वो करते। तो मैं कहा फिर मैं इंडियन PG की तैयारी कर लूँ, तो उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए। फिर वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस आया, मैं कहा यार यहाँ भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। और किया क्या, हर बार अगर ना एक चीज़ का आएगी कि एक बार बस मैंने बोला, मैंने कहा यार एक बार मेहनत करके देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। एक बार ना भाड़ में जाए सब कुछ दुनियादारी, मैं पढ़ लेता हूँ बैठ के, मैं देखता हूँ होता क्या है, ठीक है। और फिर रिजल्ट आया, और फिर उससे एकदम से कॉन्फिडेंस बना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अच्छा अब स्टेप 2 देना है, चलो उसके लिए पढ़ा था, उसको 2-3 महीने में कर देते। उसके लिए मैंने 3 महीने बैठ के, उसमें मैंने जॉब भी ज्वाइन की थी, 6-7-8-9 घंटे जितना भी टाइम मिला बैठ के पढ़ाई करी। स्टेप 2 में भी इतने अच्छे नंबर आए। और फिर यहाँ से फिर से कॉन्फिडेंस होता फिर जैसे अभी जैसे कार्डियोलॉजी मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो मैं जब खुद को देखता हूँ लाइक एक वही इंसान था, मुझे बहुत डर लगता था, मैं बहुत चीज़ों को लेके ऐसे टेंशन रहता था, वो रहता था। और अब मैं ऐसा हो गया कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी मैंने सोचा है मेरी ज़िंदगी में सब हुआ है, ठीक है। और सब होता है, भगवान अगर तुम अच्छे से योर ट्रू टू योरसेल्फ और अच्छी सी मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है तुम्हें। बट यू हैव टू बी लाइक ऑनेस्ट, ठीक है। अब बैठे हो तुम 5 घंटे, ठीक है, उसमें तुम 5 घंटे में पढ़ 1 घंटा रहे हो, पर तुम चेयर पे बैठे हो 5 घंटे, घर वालों को लग रहा है कि मेरा तो बेटा बेटी 5 घंटे पढ़ रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तुम किसी को दिखाने के लिए किसी को कर नहीं रहे हो, ठीक है। तुम पढ़ो चाहे 2 घंटे, ठीक है, बट तुम पढ़ो वो ऑनेस्टी से पढ़ो कि मुझे, और एक गोल लेके पढ़ो कि मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मुझे इसमें से ये क्वेश्चन आएंगे, ये करेंगे। तो बी ऑनेस्ट, बी रियल, और एकदम मेहनत करो। छोटे छोटे चीज़ें होती हैं ना, ये छोटे छोटे एक दिन की मेहनत यही इकट्ठी होती है, फिर इतना बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। और फिर तुम्हें क्या होता है कि खुद ही मजा आने लग जाता है इन सब चीज़ों में। एक जगह अच्छी चीज़ होती है, वही होती चली जाती है फिर। सर जैसे आपने उस रश की बात की कि फर्स्ट रैंक आ रही है, आपको एक रश मिल रहा है कि आप नेक्स्ट टाइम भी उसके लिए उतनी मेहनत कर रहे हो, बट समटाइम्स कुछ होता है कि उस रश मतलब उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाते, 20-30 नंबर 10 नंबर इससे रह जाते। तो उस सेटबैक को कैसे ओवरकम किया जाए कि दोबारा उतनी मेहनत किया जाए कि उस रश को भी ओवरकम, मतलब उस रश को अटेन किया जाए दोबारा से, उसको कैसे चेज़ किया जाए? मैं एक चीज़ बोलूँगा कि लाइफ में ना जब कुछ गलत होता है ना लाइफ में, तो वो बहुत अच्छे के लिए होता है। वो चाहे तुम्हारे नंबर ना आए हो, अगर जैसे हम दोनों हैं, मेरे 100 में से 90 आ गए, ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं बैठ के उस पर रिफ्लेक्ट ही नहीं करूँगा, मैं देखूँगा ही नहीं, ठीक है। तुम्हारे 100 में से 70 आ गए, ठीक है, अब तुम उस पर रिफ्लेक्ट करोगे, तुम्हारे नंबर कम कहाँ आए, ठीक है। अगली बार तुम वो गलतियाँ नहीं करोगे, ठीक है। मैं तो यहाँ से मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, ठीक है। तो अगर जब मेन टेस्ट आएगा हो सकता है तुम अच्छा कर जाओगे और मैं ना कर पाऊँ, ठीक है। तो हमेशा ये सोचना कि लाइफ में कुछ भी अगर हार्ड हो रहा है, कुछ भी टफ है ना, तो इट्स फॉर योर गुड, ठीक है, वो अच्छे के लिए है, ठीक है। तो दैट्स वेयर जो मैं बोलता हूँ कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ठीक है, कि तुम बैठ के देखो कि भाई फिजिक्स में नंबर कम क्यों आए, ठीक है, कि मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, या ये मैंने क्वेश्चन कैसे गलत किए, क्योंकि लाइफ में ना गलतियाँ 1000 बार करो पर एक भी रिपीट मत करो, ठीक है। तो हमेशा जो सेटबैक है ना, उसको टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि इससे तुम क्या सीखोगे, उससे सीखोगे कि यार मैंने ये गलतियाँ की थी, ठीक है, क्योंकि वही गलती तुम मेन एग्जाम में नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि वो यहाँ वाले टेस्ट में तुम्हारी गलतियाँ निकल के आ गई और तुम उसको वो करेक्टिफाई कर सकते हो। तो तुम्हें उस हिसाब से सोचना है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू, ठीक है। कोई वो नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए ही चीज़ें हो रही हैं, जो तुम्हें सेटबैक आ रहा है वो तुम्हारे लिए आया है, ठीक है। तो माइंड सेट थोड़ा चेंज करो कि तुम्हें सीखने को क्या मिलेगा।
सर आपने जैसे बताया कि आप थोड़ा सा डरते थे लाइक कुछ काम करने से पहले, तो उस डर को कैसे कंट्रोल करें? लाइक कि मैं अभी पूछ रहा हूँ, मैं इससे पहले अगर आप मेरी हार्ट बीट देखोगे बहुत हाई है, तो पूछते ही भी डर लग रहा है ऐसे कि कुछ काम करो। जैसे आप मेरे को जैसे टेस्ट का फोबिया है कि मेरे को बचपन से ही आज का नहीं है कि एक जो टेस्ट आ गया ना कि नाम है टेस्ट, तो उस चीज़ का डर बैठ गया कि हाँ टेस्ट देना है। कि मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, ठीक है। मैं 15th फ्लोर पे नीचे नहीं देख सकता, और मुझे ना बिल्कुल, मैंने कहा यार ऐसे तो मैं हाई राइज पे नहीं रह पाऊंगा, ठीक है। मैं पेरू गया, मैंने वहाँ से 120 मीटर से मैं कूद गया बंजी जंपिंग, ठीक है। सो द बेस्ट वे टू एड्रेस इट इज फेस है क्या, ठीक है। अब गालियाँ पड़ती है, ठीक है, हर एक दिन गालियाँ पड़ेंगी तो गालियों का असर नहीं होगा, ठीक है। तो जिससे डर लगता है उसको तुम जितना फेस करोगे, एग्जाम से डर लगता है तो जितने एग्जाम खुद दो या यहाँ पे आके दो, ठीक है, जस्ट टेक एग्जाम, ठीक है। एक जब तक तुम्हारा ये नहीं होता ना कि एक ऑब्सेशन बना लो उसको कि ये डर है, मेरे को ये डर हटाना है, ठीक है। किसी को सांप से डर लगता है, कैसे डर हटाते हैं? सांप के सामने ले जाके, ठीक है। तो डू मोर ऑफ इट। जो भी तुम्हें डर लगता है ना, जो भी चीज़, जब तक तुम अपनी कंफर्ट जोन में रहोगे ना, तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, तुम चीज़ नहीं सीखोगे, ठीक है। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना है, कुछ सीखने के लिए, कुछ नई चीज़ें करने के लिए, कुछ अलग चीज़ें करने के लिए। तो जैसे तुम्हारी कंफर्ट जोन है कि मैं टेस्ट ना दूँ, ठीक है, तो तुम उसको, दैट्स हाउ यू एड्रेस।